हेलो दोस्तों। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है दूसरा चैप्टर है। वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। और आज हम लोग जो है इसी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए जो है आप एक बैंक गए हो। ठीक है, आप बैंक गए हो और उस बैंक में जाने के बाद यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं। पहला तो आपने क्या किया, वहाँ से उस बैंक से लोन चाहा, मतलब कि आपको लोन चाहिए उस बैंक से। तो आप जब बैंक से लोन चाहते हो तो आपको जो है बैंक वाला पूछता है कि कितने का लोन चाहिए। तो जो कितने का लोन चाहिए होता है ना, वही होता है हम लोग का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, जितना आपका लोन का डिमांड होता है, प्रिंसिपल उसी को कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या होता है, मान लीजिए कि आपको जो है 10,000 रुपये का डिमांड है, यानी 10,000 रुपये का लोन चाहिए। तब जो है आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। अब उसके बाद जो बैंक वाला आपसे पूछेगा कि बताइए कि कितने साल के लिए चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि कितने साल के अंदर पे करना है। या फिर बैंक वाला जो है खुद ही आपको एक साल दे देगा कि इस साल के अंदर में जो आपको इस लोन को जो है पेमेंट करना है। तो मान लीजिए बैंक वाला ने आपको एक साल दिया, 2 साल का वक्त दिया कि आपको इसको रिपेमेंट करना है 2 साल के अंदर में। और उसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेट। ठीक है, रेट क्या होता है, रेट यहाँ पर ये होता है कि अगर आपने मान लीजिए कि बैंक में से जो है 100 रुपये आपने लिया, तो अगर बैंक का रेट जो है 8% है, तो आपको 100 रुपये में से 8 रुपये जो है बैंक को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज ए इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा। तो ये इसका क्या होता है, रेट होता है यहाँ पर। तो मान लीजिए कि बैंक का जो रेट था वो था 8%। ठीक है, 8% अगर इसका रेट था। अब जो है यहाँ पर एक और बात आती है कि प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। प्रिंसिपल क्या होता है, वो 10,000 आपने यहाँ पे लोन लिया है और आपको साल कितना दिया गया, 2 साल का वक्फा दिया गया। 2 साल के विदिन में आपको जो है पूरा लोन को पेमेंट करना है, पार्ट बाई पार्ट EMI करके। और फिर रेट जो है आपको दिया गया, या फिर EMI करके, या फिर जो आपको 2 साल के बाद जो है पूरा पेमेंट कर देना है। और ये रेट जो है आपको यहाँ पर 8% का रेट दे दिया गया। अब यहाँ से जो है 3 चीज़ें आप लोग को मिल गया, PR और यहाँ पर P। और ये जो हम लोग टाइम को, इसको T को क्या, ईयर को क्या बोल लेंगे, टाइम बोल लेंगे। ठीक है, ईयर इक्वल्स टू टाइम। और प्रिंसिपल इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर P बोल देंगे। प्रिंसिपल इक्वल्स टू P। और रेट इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, रेट इक्वल्स टू बोल देंगे R। तो हम लोगों को क्या फार्मूला मिला, हम लोग यहाँ पे PR और T, यहाँ पर 3 चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हम लोग इसकी मदद से क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या करेंगे, इसकी मदद से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ से जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आता है कि आपने क्या किया, प्रिंसिपल, रेट और टाइम को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या निकल गया, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। इसका जो भी अमाउंट 10,000 का अमाउंट था 2 साल के लिए, और इस रेट पर जो है कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पर एक फार्मूला में चेंजिंग आ जाता है कि P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 होता है। क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है। तो यहाँ पर ये 100 कहाँ से आता है, यहाँ पर ये 100 जो होता है, यहाँ पर ये 100 कैसे आता है, यहाँ पर 100 आता है। ये आपने देखा, ये रेट जो होता है ना, रेट क्या होता है, हमेशा परसेंटेज में होता है। तो अगर हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे, कैलकुलेशन में परसेंटेज को हटाना पड़ता है ना, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में डिवाइडेड बाई 100 लगाते हैं। तो इस तरह से रेट के लिए जो है नीचे में हम लोग क्या करते हैं, 100 को लगाते हैं। तो ये हम लोग का सिंपल सा एक फार्मूला बन जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू जो होता है वो P इंटू R इंटू
P हो जाता है 100, ठीक है। ये हम लोग का फार्मूला मिल जाता है, P इंटू R इंटू P इंटू 100, ये हम लोग का फार्मूला बन जाता है। समझ में आ गया। इसी तरह से मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने जो है एक वो बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद आपने बैंक में कहा कि मुझे जो है फ़िक्स डिपॉज़िट करवाना है। क्या करवाना है? फ़िक्स डिपॉज़िट। तो आप इस बार लोन लेने नहीं जा रहे, बल्कि क्या करने जा रहे हैं? आप इस बार क्या करने जा रहे हैं? फ़िक्स डिपॉज़िट करने जा रहे हैं। तो फ़िक्स डिपॉज़िट क्या होता है कि आप क्या करोगे कि बैंक में जाने के बाद जो है कुछ रुपए जो फ़िक्स डिपॉज़िट करवाओगे, कुछ रुपए फ़िक्स डिपॉज़िट करवा। जो आप फ़िक्स डिपॉज़िट करवाते हो, मान लीजिए कि आपने क्या किया, 10,000 रुपये जो है वो बैंक में जमा करवा दिया। तो बैंक में आपने जब जमा करवाया तो एक पर्टिकुलर साल के लिए, यानी कि एक टाइम के लिए जो होता है वो फ़िक्स डिपॉज़िट होता है। उसके विदिन में आप करोगे तो फिर आपको वो वैसा इंटरेस्ट या वैसा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कि आपको 5 साल के लिए जो है फ़िक्स डिपॉज़िट करवाना है, 5 साल के लिए फ़िक्स डिपॉज़िट करवाना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। आपने क्या कराया? फ़िक्स डिपॉज़िट करवाया। और बैंक का रेट कितना था? बैंक का रेट जो है वो 8% था। तो आपको जो है, आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर जो आपने डिपॉज़िट करवाया वो फ़िक्स डिपॉज़िट P हो जाएगा, है ना। P जो है प्रिंसिपल हो जाएगा, और आपने जितने साल के लिए डिपॉज़िट करवाया वो 5 ईयर हो जाएगा। और रेट जो है बैंक का जो जिस रेट के हिसाब से आपको देगा, पैसा रिटर्न करेगा, उसी इंटरेस्ट देगा उसमें, तो वो रेट आपका बैंक में गिवन रहता है। तो यहाँ पर फ़िक्स डिपॉज़िट और लोन में फ़र्क इतना ही है कि फ़िक्स डिपॉज़िट में क्या करना पड़ता है? फ़िक्स डिपॉज़िट में जो है आपको पैसा देना पड़ता है बैंक को, जबकि लोन में जो है पैसा लेना पड़ता है। यानी कि लोन में जो है पैसा हम लोग को मिलता है और फ़िक्स डिपॉज़िट में हम लोग को पैसा जमा करवाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक गौर से बात समझिए, अमाउंट किसको बोला जाता है? ठीक है, अमाउंट क्या होता है कि आपने जो है मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपने क्या किया, फ़िक्स डिपॉज़िट करवाया 10,000 रुपये, 10,000 रुपये जो फ़िक्स डिपॉज़िट करवाया, और कुछ साल के बाद जो है आपको उस 10,000 में जो है आपको 2,000 रुपये जो आपको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। 2,000 रुपये 5 साल के बाद 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पर अगर आपको 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है तो टोटल कितना हो जाता है? तो टोटल हो जाता है 12,000 रुपये। तो यही जो अमाउंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है? हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट है। और ये क्या है? ये हम लोग का प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अगर मिलता है तो क्या बनता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जब मिलता है तो हम लोग का अमाउंट बनता है। समझ में आ रहा? तो इस तरह से जो है अमाउंट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के मिलने पर अमाउंट होता है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि लोन लेते हैं आप, और अमाउंट इसमें लोन के टर्म में अमाउंट किसको बोला जाता है? कि आपने क्या किया, 12,000 रुपये 10,000 रुपये जो है इंटरेस्ट से प्रिंसिपल लिया था, यानी कि बैंक से लोन लिया था, और आप जो है टोटल जो बैंक को 13,000 रुपये वापस कर रहे हो। कितना वापस है? 3,000 रुपये एक्स्ट्रा वापस कर रहे हो। तो टोटल आप कितना वापस कर रहे हो? तो आप टोटल आप जो है 13,000 रुपये वापस कर रहे हो। तो ये जो टोटल आप वापस कर रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अमाउंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जिसमें क्या मिला हुआ रहता है? जिसमें मिला हुआ रहता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट एडेड रहता है। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है? एडेड रहता है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है टोटल अमाउंट है ना वापस करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरा इंट्रोडक्शन जो है सिंपल इंटरेस्ट का ख़त्म हो चुका है। हम लोग जो है चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है।